हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज गुरुवार के दिन पड़ रही इस साल की दूसरी अष्टमी तिथि है, जिसमें कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब भी गुरुवार के दिन अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ 11 चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में अगर धन संपत्ति की समस्या है, अगर आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, आर्थिक समस्या चल रही है, कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी और बहुत मेहनत करते हुए भी हमें धन की प्राप्ति नहीं हुई है, मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, आपके अपने व्यापार में असफलता मिलती है, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, किसी भी कार्य को करने पर आप सफल नहीं हो रहे हैं, आपको धन की भी हानि हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय इस अष्टमी के तिथि में ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरुवार की अष्टमी तिथि में किए जाने वाले विशेष उपाय जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, ये उपाय आप किसी भी समस्या के लिए कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति की उपाय बताएंगे, मनोकामना भी पूर्ति करने के उपाय, और जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है तो उसको भी उपाय से दूर करने की बात करेंगे। पूज्य गुरु जी ने पहले सबसे खास उपाय के बारे में बात किया है। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक लोटे जल की। लोटा तांबे का ही लीजिएगा और जल आपको किचन से लेना है। फिर आपको सिर्फ एक गुड़ के टुकड़े को लेना है, छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिरी में 5 या उससे ज़्यादा या सिर्फ 11-21 चने भी ले सकते हैं आप। चने की दाल लेना है, उस सिर्फ 11 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, इतने ही लेने हैं। देख, गुरुवार के दिन अष्टमी पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित है और गुरुवार के दिन पीले रंग की सामग्री को लिया जाता है। कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए हमें चने की दाल लेना है। अब ये 3 सामग्रियों को लेकर के आप महादेव के मंदिर पहुंचना है। उस उपाय को अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रदोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन महादेव के मंदिर पहुंचने के बाद आप हमेशा यही कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में बैठें और उत्तर दिशा की ओर अपना चेहरा कर लें। लेकिन अगर मंदिर में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा या प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि जो आप टुकड़े लेकर के आए हैं उसको इसी एक इकलौते जल में जो हम तांबे के बर्तन में लेकर के आए हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने करना है। उसके बाद से फिर जो जितने भी हम चने लेकर के आए हैं, चने की दाल लेकर के आए हैं, उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल देंगे, जिससे आपकी चने की दाल गीली हो जाएगी। थोड़ी गीली हो जाएगी तब आपको चने की दाल अपनी हथेली में रखना है और महादेव से प्रार्थना करना है। लेकिन महादेव से प्रार्थना करने के बाद कि क्या प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कमी है, धन संपत्ति नहीं है, बहुत समस्या चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं है, नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी मनोकामना हो, उसका मनोकामना का स्मरण करके ईश्वर से, महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। और फिर ये चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब देखिए, यह दाल समर्पित कर देने के बाद आप जो लोटा जल लेकर के आए हैं उसने आपने जो टुकड़े मिलाए हैं उस जल से आप थोड़ा सा जल पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी के स्थान में भी समर्पित कर देना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हाथ से कमल में समर्पित करना है और फिर जो बाकी हुआ जल है उसे पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर वहाँ से
शिवानंद, ब्रह्म दोनों में किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करके जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैर के ऊपर ना लगें। जिसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको वापस घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बृहस्पतिवार के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं तो इससे हमारे महादेव भगवान, नारायण भगवान की कृपा दोनों लोगों की ही एक साथ प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब आइए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम करते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है। आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई भी चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमेशा यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद शहद लेने के बाद अब ये सारी सामग्री लेकर आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय भी आपको मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी लगने के लिए है। कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको भी पूर्ण करने के लिए आप महादेव के मंदिर पहुँचें। सबसे पहले जो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियाँ जिस स्थान से जुड़ी रहती हैं उसी स्थान पर आपको यह शहद लगाना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो भी आप लेकर के आए हैं, आप उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाएं और शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों में मिलन बिंदु होता है, जहाँ पर तीनों पत्तियां मिलती हैं उस स्थान पर आप थोड़ा सा शहद लगा दें। और इसके बाद आपको जिस स्थान पर शहद लगाया है उसी स्थान पर उसको पकड़ लें। इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए महादेव भगवान से मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र का जो भी चिकनी साइड का हिस्सा है वो शिवलिंग की ओर रहेगा। बेलपत्र की डंडी जिधर की तरफ है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। ठीक, उसके बाद आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं खुद को धीरे धीरे बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाएं। पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा है कि जल को आपको इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल धीरे समर्पित करते हुए धीरे धीरे कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इसके बाद जलाधारी से नीचे जो जल गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए, अपने दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी आँखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरु जी ने ये भी कहा है कि अष्टमी के दिन करने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देता है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदल देता है। इसलिए इस गुरुवार अष्टमी के दिन आप इसको ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी ने ये भी कहा है कि आपकी जो भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, आप उससे परेशानी से निकल जाएंगे। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस उपाय के लिए आपको जो भी है सब कुछ लेना है। अब आइए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। उसमें भी आपको 1 लोटा जल लेना है। थोड़ा सा जो है आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए, इससे एक लेप तैयार हो जाएगा। इस सामग्री को लेकर आपको अब शिवालय पहुंचना है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचने के बाद आप जो भी चंदन लेकर के आए हो उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाने के बाद सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी बिंदी लगा देनी है। फिर उसमें थोड़ा सा चंदन लगाइए और श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर भी 2 बिंदी लगा देनी है। तीसरे नंबर पर आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी बिंदी लगाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर चौथे नंबर पर जलाधारी के आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उसके बाद पार्वती माता के हस्त कमल में बिंदी लगाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। शिवलिंग के पीछे वाला जो स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट वाला, उस पर भी एक बिंदी लगाना है, मंत्र का जाप करना है।
वहाँ पर लगाने के बाद फिर एक उंगली नहीं डुबोना है चंदन में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोएं और दूसरे स्थान पर लगा दें, फिर दोबारा चंदन में डुबोएं। उसको डुबोने के बाद शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दें, उसमें भी ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। अब यह बिंदी लगाते हुए ओम नमः शिवाय उच्चारण करते जाना है। इसके बाद आप जो लोटा जल लेकर के आए हैं उसे धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको सफलतापूर्वक अपनी मनोकामना भगवान महादेव से प्रार्थना करके कहना है। फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी के इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर किसी व्यक्ति को गुरुवार की अष्टमी में कर लेते हैं तो उससे बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। नौकरी में सफलता मिलती है, उसको धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।